जय हिंद मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का अपने चैनल EWS में स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूं वो हमारा है जीवन परिचय। यानी जीवन परिचय जो आपके एग्ज़ाम में हर बरस यानी जीवन परिचय हिंदी में तो पूछेगा ही पूछेगा, इससे कभी आउट होने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, सबसे मोस्टली महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है वो हर वर्ष आपके एग्ज़ाम पेपर में आता है। तो इसलिए मैं पहला जो जीवन परिचय मैं आप लोग के लेकर आया हूँ महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय है, जो आपको इस वर्ष भी एग्ज़ाम के लिए 2024 के लिए भी काफ़ी मोस्ट है। ठीक, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले जो मार्क्स होता है वो 5 नंबर आपका फिक्स मिलेगा अगर आप जीवन परिचय को पूरा लिखते हैं तो अच्छे से। तो इसमें से सबसे पहला जो मेरा जीवन परिचय मोस्टली है महादेवी वर्मा जी का है, तो आपको इसको याद कर लेना है ताकि आपका एग्ज़ाम पेपर में ये छूटे नहीं। तो जिन बच्चों को जीवन परिचय नहीं समझ में आता है कि कैसे हम लिखें, उन बच्चों को लिए स्पेशली है ये वीडियो। आप ज़रूर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी अदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे ऑल वीडियोज़ अपलोड हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं अदर वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पे। तो सबसे पहला हेडिंग होता है वो जीवन परिचय, यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय। उसके बाद हेडिंग होगा साहित्यिक परिचय, उसके बाद होगा रचनाएं। ठीक, यानी 3 हेडिंग आपको एग्ज़ाम पेपर में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग आप एग्ज़ाम पेपर में लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का नाम लिखने के बाद से डायरेक्ट लिखेंगे जीवन परिचय हेडिंग। और जीवन परिचय में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बहुत थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म फारुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी जो मोस्ट वर्ड्स हैं, जो शब्द आते हैं, उसको आप ब्लैक पेन से ही लिखिएगा। मैं रेड पेन का यूज करता हूं, लेकिन आप अपने पेपर में रेड पेन का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद एक शहर का नाम है और वहीं के एक शिक्षित परिवार में 1907 में इनका जन्म हुआ था। 1907 में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ तब। ठीक, और किस दिन हुआ था, तो होलिका दहन के दिन इनका जन्म हुआ था। होलिका दहन समझते हैं कि जैसे मतलब होली के एक दिन पहले रात्रि को होलिका दहन के जलाया जाता है, उसी दिन। ठीक, इन्होंने FA BA और MA परीक्षाएं सामान्य सहित उत्तीर्ण की। यानी कि देखिए, जैसे आप 10th पास कर लेंगे, 12 पास कर लेंगे तो आपको इन डिग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको भी अगर पढ़ना चाहते हैं तब, नहीं तो आप अगर भी आप डिग्री की तैयारी या अलग चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब क्लास 10th और 12 पास हो गई, उसके बाद FA और BA के बाद MA की समान से डिग्री उत्तीर्ण की, यानी प्राप्त किया। ठीक है, आगे यहाँ पे छोटा सा देखिए, मैं कहा ना बहुत छोटा सा जीवन परिचय देना है। आगे कह रहा है कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। अब काफ़ी बच्चे डाउट में होते हैं कि उनका ये सोच चलता है कि साहित्यिक परिचय छोड़िए, साहित्यिक परिचय नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जीवन परिचय और रचनाएं लिखते हैं। देखिए, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भले 1 नंबर कम मिलेगा आपको। अगर टाइम देखिए, टाइम रहे तो साहित्यिक परिचय इन कीजिए, नहीं टाइम रहता है तो आप जीवन परिचय लिख कर रचनाएं लिख दीजिए। आपको फिक्स 1 नंबर कटेगा, लेकिन वो भी टीचर अगर बेहतर होगा तो आपको नहीं काटेगा, आपको पूरा नंबर दे देगा। तो इस डर से आप बिल्कुल बाहर रहिएगा। और आगे देखिए, यानी कि इनका देहांत जो कब हो गया था, 11 सितंबर 1987 को। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। साहित्यिक परिचय पे थोड़ा ध्यान देंगे। साहित्यिक परिचय
तो साहित्यिक परिचय के काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, लेकिन मैंने इस चीज़ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के नहीं, क्योंकि मोस्टली कुछ चीज़ों को इन कर दिया हूँ साहित्यिक परिचय में, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इनकी बहुत सारी चीज़ों को आपको इन करना पड़ेगा। इनमें 4-5 पुरस्कार पाए थे इन्होंने, तो चारों पाँचों पुरस्कार को इन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को इन किया जो मोस्टली है। ठीक है, तो इस पर फोकस करते हैं हम। साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है, यानी सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस क्षेत्र में रचना किया वो काव्य है। ठीक है, काव्य इनकी गणना मतलब गिनती। ठीक है, इनकी गिनती छायावादी कवियों के बृहत चतुष्टय में होता है, यानी इनकी गणना छायावादी के जो कवि थे उनकी गिनती में इनको भी माना जाता है कि उन लोगों के बीच ये भी ये छायावादी की कवि थी। जैसे में कौन से, जैसे शंकर प्रसाद जी थे, सुमित्रानंद पंत जी थे, ठीक, निराला जी थे, और महादेवी वर्मा। ठीक, ये इन लोगों की गिनती चतुष्टय गिनती छायावादी में होती है। ठीक है, जिनमें एक नाम महादेवी वर्मा जी का भी है। आगे कह रहा है इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता है, यानी वेदना का मतलब समझे अलगावा। मैं आपको बता दूं कि वेदना का मतलब होता है अलगावा, अलग होना। ठीक है, तो काफ़ी दुख भरी इनकी काव्य होता है। ठीक है, यानी इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं, यानी काव्य के अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे श्रेष्ठ गद्य की भी रचना की। और उसके बाद से भारत के राष्ट्रपति समझते हैं, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति होता है, जो हर अलग अलग जगत के अलग अलग क्षेत्र के लोगों को उनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। तो उसी में एक हमारे कवि महादेवी वर्मा जी हैं, जी को भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी भारत भारती इनकी ही रचना है, और यामा भी जो है इनकी ही रचना है। दोनों रचनाओं के लिए इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और लास्ट जो हमारा क्या है, वो है रचनाएं, यानी इन्होंने क्या लिखा है। तो देखिए, मैंने रेड पेन का यूज किया, आप रेड पेन का मत यूज किया, ब्लैक और नीली का ही यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा जी का निम्न रचना है, यानी महादेवी वर्मा जो है इनकी निम्न रचना है। पहला क्या है, देखिए काव्य में क्या क्या लिखी है इन्होंने, तो निहार है, रश्मि है, निर्जा है, दीपशिका है, यमा है, सांध्य गीत आदि, ये इनकी क्या है, काव्य है। और निबंध की हम बात कर लें तो निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि इनकी क्या है, निबंध है। ठीक, और आलोचनात्मक, सबसे ज़्यादा आलोचनात्मक जो ग्रंथ है वो क्या है, हिंदी की विवेचना गद्य। तो ये आपको जीवन परिचय कैसा लगा है? अगर जीवन परिचय बेहतर लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम पेपर की तैयारी हो काफ़ी बेहतर हो, चलती रहे। ठीक, तो मैं एक बार पुनः कहूँगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि जब तक शेयर नहीं करेंगे तो कोई अलग व्यक्ति हमसे जुड़ नहीं पाएगा, या हमारा वीडियो को भली बात ही देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेम इसी तरह आपको जीवन परिचय पेपर में लिखना है, ताकि आपको पूरा नंबर क्या हो सके, मिल सके। ठीक, अगर समय नहीं रहता है तो आप इस साहित्य परिचय को छोड़ सकते हैं, आप जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को ही बस लिख देंगे, तभी आपको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ना ही कोई रोक टोक है कि आपका नंबर में भले एक नंबर कम होगा, लेकिन अगर टीचर बेहतर मिल गया, कॉपी जांच करता, तो आपको पूरा नंबर दे देगा।
तो चलिए हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।